दोस्तों, मैं कृष्णा बीएलई सोसाइटी परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल के नॉलेज बाबा में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं एक नया जॉब जो कि छत्तीसगढ़ के लिए है, छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में उसका भर्ती होना है, वो लेकर आया हूं। नया ताज़ा जॉब है दोस्तों, नया अपडेट है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मैं ये पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी नया जॉब है, अभी अभी लॉन्च किया गया है इसको। तो अभी आप देख सकते हैं 25 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, अभी अभी इस पर खुलकर बात करेंगे। मैं इसका सिलेबस और यहाँ पर कितने पोस्ट कहाँ के लिए दिए गए हैं उन सभी के बारे में यहाँ बारी बारी से चर्चा करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में आपको ऐसी जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को लेट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन एवं नवा रायपुर अटल नगर के तरफ से यहाँ पर पोस्ट जारी किया गया है। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, 25 फरवरी 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक F 2021-7-00028 दिनांक 20/7/2021 एवं पत्र क्रमांक 311/B5V 2021 दिनांक 14/9/2021 द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के 24 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु 301 अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित जिले के ही पात्र, दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है। दोस्तों, जिस जिले में यहाँ पर पद के लिए खोला गया है, उसी जिले के ही अभ्यर्थी अपने ही जिले के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर डालेंगे। किसी दूसरे जिले के अभ्यर्थी दूसरे जिले के आवेदन पत्र यहाँ पर नहीं डालेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी के अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर फॉर्म डालने की अनुमति दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं किस ज़िले के लिए कितना पद यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। तो यहाँ पर ज़िले वाइज, छत्तीसगढ़ के ज़िले वाइज यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 24 जिलों के लिए यहाँ पर पद खोला गया है। चलिए बारी बारी से हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले है बलौदाबाजार भाटापारा में यहाँ अनारक्षित में कुल 12 पोस्ट दिए गए हैं, जिनमें कि मुक्त 9 है और महिला के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ एक भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति में मुक्त के लिए 3 पोस्ट दिए गए हैं, टोटल 3 ही पोस्ट है इनके लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं दिया गया है। और योग में टोटल आप देख सकते हैं, मुक्त के लिए 12 है और महिला के लिए 3 है, तो टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा है गरियाबंद जिले के लिए, यहाँ पर अनारक्षित के लिए 4 पोस्ट दिए गए हैं और महिला के लिए 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट है। अनारक्षित के लिए यहाँ एक भी नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिए गए हैं जो कि मुक्त है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट मुक्त के लिए और महिला के लिए 1 पोस्ट, योग में 4 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल 10 पोस्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरा है धमतरी जिले के लिए, अनारक्षित के लिए मुक्त में 4 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल यह पोस्ट होता है दोस्तों 10 पोस्ट। महासमुंद जिले के लिए यहाँ पर अनारक्षित में मुक्त के लिए 4 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिए गए हैं।
अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। दुर्ग के लिए यहाँ पर मुक्त में अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट जो कि मुक्त है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट दिए गए हैं जो कि मुक्त है। टोटल 10 पोस्ट होते हैं दोस्तों। बालौत के लिए यहाँ पर दिए गए हैं 4 पोस्ट दिए गए हैं मुक्त के लिए अनारक्षित में, और महिला के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग पर यहाँ पर मुक्त के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं और टोटल 2 ही पोस्ट है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 भी पोस्ट नहीं दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति में मुक्त के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल योग यहाँ पर 10 पोस्ट दिया गया है। बेमेतरा जिला के लिए यहाँ पर अनारक्षित में मुक्त के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं। महिला के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त के 2 पोस्ट हैं और अनुसूचित जाति के लिए मुक्त के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल 12 पोस्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर राजनांदगांव के लिए अनारक्षित में मुक्त के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद महिला के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट होते हैं दोस्तों। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 भी पोस्ट मुक्त के लिए 1 पोस्ट दिया गया है और 1 भी पोस्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पर मुक्त के लिए 2 पोस्ट दिए हैं, महिला के लिए 1 भी पोस्ट नहीं दिया गया है। टोटल 2 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के मुक्त 2 पोस्ट हैं, 2 ही पोस्ट है टोटल। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त के लिए 3 पोस्ट दिए गए हैं, महिला के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। 4 पोस्ट होते हैं टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कबीरधाम के लिए। कबीरधाम में अनारक्षित के लिए मुक्त के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं, महिला के लिए 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर मुक्त के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं और बाकी में किसी के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर भी मुक्त में 1 पोस्ट ही दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त में 2 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद टोटल योग होता है 10 पोस्ट के लिए दोस्तों। यहाँ पर 10 पोस्ट कबीरधाम के लिए दिया गया है। चलते हैं बस्तर की ओर। बस्तर में अनारक्षित के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त के लिए 9 पोस्ट दिए गए हैं, महिला के लिए 3 पोस्ट, टोटल 12 पोस्ट ही होते हैं यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद कांकेर आता है। कांकेर में अनारक्षित के लिए मुक्त में 3 पोस्ट दिए गए हैं और 3 ही पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिए गए हैं, मुक्त है जो कि। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त के लिए 10 पोस्ट दिए गए हैं, महिला के लिए 3 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट होते हैं दोस्तों। नारायणपुर के लिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 2 पोस्ट है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पर 1 भी पोस्ट नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 पोस्ट दिए गए हैं और टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट होते हैं दोस्तों। सुकमा के लिए उसी तरीके से अनारक्षित के लिए मुक्त में 1 पोस्ट ही दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 1 ही पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त में 5 पोस्ट दिए गए हैं और महिला के लिए 1 पोस्ट, टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट होते हैं दोस्तों। बीजापुर के लिए यहाँ पर अनारक्षित में 1 पोस्ट मुक्त के लिए दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में भी 1 ही पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पर मुक्त में 1 ही पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 ही पोस्ट और महिला के लिए 5 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। टोटल यहाँ पर होते हैं 10 पोस्ट।
गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए यहाँ पर अन्य अनारक्षित के लिए मुक्त में 2 पोस्ट ही दिए गए हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर मुक्त में 1 ही पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में मुक्त के लिए 1 पोस्ट और महिला के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 पोस्ट और महिला के लिए 1 पोस्ट ही दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट ही होते हैं। मुंगेली जिला के लिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए मुक्त में 2 पोस्ट दिए गए हैं और टोटल 2 ही पोस्ट हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर मुक्त के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं और टोटल 1 ही पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए मुक्त के लिए 1 ही पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 ही पोस्ट मुक्त के लिए दिया गया है। उसके बाद कोरबा जिला आता है। कोरबा जिला में अनारक्षित के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट दिए गए हैं और महिला के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। टोटल 8 पोस्ट होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर मुक्त में 2 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में यहाँ पर मुक्त के लिए 1 पोस्ट दिए हैं। अनुसूचित जनजाति में मुक्त के लिए 5 पोस्ट और फिर महिला के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर 18 पोस्ट दिए गए हैं। रायगढ़ के लिए मुक्त के लिए अनारक्षित में 11 पोस्ट दिए गए हैं और महिला के लिए 4 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल 15 पोस्ट होते हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 3 पोस्ट दिए गए हैं। महिला के लिए 1 पोस्ट है, 4 पोस्ट इनके लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त के लिए 8 पोस्ट, महिला के लिए 3 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 30 पोस्ट होते हैं रायगढ़ के लिए दोस्तों। जांजगीर चांपा में अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट मुक्त के लिए दिए गए हैं, 2 पोस्ट महिला के लिए। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 3 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति में मुक्त के लिए 3 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति में मुक्त के लिए 2 पोस्ट और महिला के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल 18 पोस्ट दिए गए हैं। सरगुजा विभाग सरगुजा जिला के लिए यहाँ पर अनारक्षित में मुक्त के लिए 3 पोस्ट दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग पर 1 भी नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 1 भी नहीं दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं मुक्त में और महिला के लिए 2 पोस्ट दिए हैं। टोटल 10 पोस्ट होते हैं। सूरजपुर के लिए अनारक्षित के लिए यहाँ पर मुक्त में 4 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट। टोटल 5 है यहाँ पर अनारक्षित में और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 भी नहीं है। अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट मुक्त के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट मुक्त के लिए, 3 पोस्ट महिला के लिए है। टोटल 10 पोस्ट हैं। बलरामपुर रामनुमागंज में अनारक्षित के लिए मुक्त में 4 पोस्ट दिए गए हैं, महिला के लिए 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त के लिए 5 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल 12 पोस्ट होते हैं। जसपुर में यहाँ पर अनारक्षित के लिए मुक्त में 3 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 3 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त के लिए 9 पोस्ट, महिला के लिए 3 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट दिए गए हैं। वहीं कोरिया के लिए अनारक्षित में मुक्त के लिए 5 पोस्ट है, महिला के लिए 2 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट दिए गए हैं मुक्त में। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर दिया गया है 1 पोस्ट मुक्त के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त में 7 पोस्ट दिए गए हैं और महिला के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं। टोटल 20 पोस्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 301 पदों की भर्ती है। मैं इसको आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर बलौदाबाजार भाटापारा के लिए टोटल 15 पोस्ट हैं। गरियाबंद के लिए 10 पोस्ट हैं। धमतरी के लिए 10 पोस्ट हैं। महासमुंद के लिए 10 पोस्ट हैं। महासमुंद के लिए भी 10 पोस्ट हैं। दुर्ग के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। बालोद के लिए भी यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। बेमेतरा के लिए भी यहाँ पर 12 पोस्ट हैं। राजनांदगांव के लिए 15 पोस्ट हैं। कबीरधाम के लिए 10 पोस्ट हैं। बस्तर के लिए 12 पोस्ट हैं। कांकेर के लिए 18 पोस्ट हैं और नारायणपुर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। सुकमा के लिए 8 पोस्ट हैं। बीजापुर के लिए 10 पोस्ट हैं।
उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट जारी किया गया है। मुंगेली के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। कोरबा के लिए 18 पोस्ट है। रायगढ़ के लिए 30 पोस्ट है। जांजगीर चांपा के लिए 18 पोस्ट है। सरगुजा के लिए 10 पोस्ट है। सूरजपुर के लिए 10 पोस्ट है। बलरामपुर रामनुमागंज के लिए 12 पोस्ट है। जसपुर के लिए 20 पोस्ट है। कोरिया के लिए 20 पोस्ट है। टोटल 301 पोस्ट होते हैं दोस्तों। आपको मुक्त में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 246 पोस्ट, और जो कि महिला के लिए दिया गया है 55 पोस्ट। 301 पदों में 246 मुक्त है और 55 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं दोस्तों। आप यहाँ से इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग इसके सिलेबस की ओर। आपको सिलेबस भी यहाँ पर हम बता देते हैं कि सिलेबस में इसका क्या क्या आने वाला है। तो चलिए एक नज़र सिलेबस की ओर डाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सिलेबस में परीक्षा पाठ्यक्रम कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान भाग क के लिए 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। देखिए इन पर कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सामान्य जानकारी, इंटरनेट के उपयोग और एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग और सीडी डीवीडी संबंधित जानकारी, गूगल अलविस्ता यूट्यूब की सामान्य जानकारी भाग क के माध्यम से इन सभी के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, सीपीयू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, ये कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है दोस्तों। इसको तो पता ही होना चाहिए आपको, और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सामान्य तरह के क्वेश्चन होते हैं और इनमें आपका 20 नंबर सीधा ही आपको मिल जाता है दोस्तों। इनमें ज़्यादा मशक्क़त करना नहीं पड़ता है, ये सामान्य जानकारी होते हैं कंप्यूटर के। इनका 20 अंक तो आप मान के ही चलिए कि 20 अंक का आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। भाग क में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि 10 अंक के होते हैं दोस्तों। आपको इसको थोड़ा सा डिले करके पढ़ना पड़ेगा। आप एक ही साथ इसको लेकर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है, आपको इसको भूल हो जाता है यहाँ पर स्वर व्यंजन वर्तनी में। तो आपको इसको थोड़ा सा समय दे दे के पढ़ाई करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। और समय के साथ ही इसको समझना अच्छा रहता है उदाहरण के साथ। तो स्वर व्यंजनी वर्तनी, लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण कारण समास, संधि स्वर संधि, रस अलंकार दोहा छंद सोठा और व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द छंद रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। 10 अंक के कुल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और 10 अगर आप दिमाग से इनको बनाएंगे तो 10 अंक भी आपका ही है। ऊपर के 20 अंक और नीचे का 10 अंक, 30 अंक आपका बनाया बुना है। यहाँ पर 30 अंक के क्वेश्चन आपको बन जाएगा आसानी से। आपको इसको समय लेके पढ़ना है, इसको स्वर व्यंजन वर्तनी को उदाहरण के साथ आपको याद करना है, अच्छे से बनेगा। शब्द प्रकार तत्सम तद्भव देशज विदेशी, पर्यायवाची विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकाक्तियाँ। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इनका, आप इनको अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद 10 अंक के अंग्रेजी के क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजी में नंबर, जेंडर, इंग्लिश के ग्रामर पूरा रहता है। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। उसके बाद यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद वोकेबलरी का आता है, सिनोनिम, एनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, प्रोवर्ब, इंडोम्स एंड फेयर्स का आता है दोस्तों। इनका 10 अंक का अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आता है तो भी सामान्य क्वेश्चन है दोस्तों अंग्रेजी के, जैसे कि समानार्थी, विरुद्धार्थी, स्पेलिंग के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये तो आपसे बन ही जाएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, जैसे इस पे लिखा है अभी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ये सरल है दोस्तों, इसको आप बना सकते हैं।
इसी तरीके से आप इसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन है दोस्तों। और ग्रामर के क्वेश्चन अगर आपने बना लिए, ग्रामर अगर आपको आता है तो आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। और ग्रामर ही इंग्लिश का मेन रहता है दोस्तों। अगर एक बार आप ग्रामर को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए ग्रामर के सपोर्ट करेगा, ग्रामर आपका सहायता करेगा। ग्रामर ही मेन रहता है इंग्लिश के क्वेश्चन में। अगर आप ग्रामर जान गए तो इंग्लिश जान गए। उसके बाद गणित के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। गणित में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए वहाँ ऊपर में आपको कंप्यूटर के 20 अंक, उसके बाद हिंदी व्याकरण के 10 अंक 30 हो गए, अंग्रेजी के 10 अंक 40 अंक हो गए। उसके बाद आपको 30 अंक के गणित के क्वेश्चन दिए जाएंगे और 30 अंक में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, भिन्न संख्या एवं उसकी सक्रिय, औसत चाल समय दूरी। ये औसत चाल समय दूरी, इसको आप उदाहरण लेके समझिएगा दोस्तों। और इसका सूत्र रहता है, सूत्र के हिसाब से आप इसको तैयारी करिएगा। यहाँ पर महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त का तो एक ही गुणनखंड है, आप उसको एक बार जान गए तो आप जान ही जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम है, इसको आप अच्छे से तैयारी करिएगा। और सबसे यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आता है औसत चाल समय दूरी, इसको आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद इकाई 2 में बीजगणित आता है, बीजगणित के मूलभूत नियमों, संक्रियाएँ। उसके बाद एक चर एवं 2 चर वाले रैखिक गुणन युगपत समीकरण। उसके बाद औसत चाल समय दूरी, इसमें भी दिया गया है दोस्तों। औसत चाल समय दूरी का आप अच्छे से तैयारी करिएगा। इसी में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर छूट जाता है क्वेश्चन, और 30 अंक के अकेला ही गणित का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो आपको गणित में कमज़ोर नहीं होना है, गणित का अच्छे से तैयारी करना है, समय के साथ तैयारी यहाँ पर करना है गणित का। इसका सूत्र आपको पता चल गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोल, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, 4 इकाई से क्वेश्चन इनके आएंगे दोस्तों। टोटल 30 अंक के क्वेश्चन इसका आने वाला है। तो आप गणित का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे, गणित के क्वेश्चन आप बनाएंगे। आपको एक बार सूत्र याद हो गया कैसे बनाना है, उसके बाद आप गणित के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। आप गणित के क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि 30 अंक के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा भाग्य। इसमें सामान्य मानसिक योग्यता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 15 अंक का होता है। जैसे कि तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, अंकिक योग्यता आदि के क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद ब पर यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न लिए जाते हैं। इस पर आप देख सकते हैं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, सांस्कृतिक का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र और अधिकार, मौलिक अधिकार, इसके बारे में क्वेश्चन लिए जाते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय के आंदोलन, ऐतिहासिक घटना और 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर के यहाँ पर घटना इतिहास के पूछे जाते हैं। उसके बाद भूगोल का छत्तीसगढ़ के 10वीं के बोर्ड स्तर से सामान्य भूगोल एवं भारत के विश्व का भूगोल का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आर्थिक विकास, जनसंख्या, परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये भी 10वीं बोर्ड के ही स्तर के प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भी 10वीं बोर्ड के प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों। भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी यहाँ पर लिए जाएंगे दोस्तों। तो ये भी आपका एक सरल ही है। आपको भारतीय यहाँ पर जो भारतीय ऐतिहासिक है, इतिहास से जो संबंधित जानकारी है, भूगोल से जो संबंधित जानकारी है, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, समसामयिक जो जानकारी है, करंट अफेयर्स, इनको आपको तैयारी करना है। कुल 35 अंकों का प्रश्न यहाँ पर
इसका है, आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा अंक यहाँ पर अभी तक 35 अंकों का प्रश्न जो आएगा ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, घटना, समसामयिक घटनाक्रम के आएंगे दोस्तों। उसके बाद 15 अंकों का क्वेश्चन आपका आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य से 15 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय से 15 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों। तो सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है। टोटल 150 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे आपको। तो 150 अंक के क्वेश्चन आपको हल करने होंगे दोस्तों। तो आपको मैंने यहाँ पर एक फार्मूला भी बता दिया कि किस फार्मूला से आपको यहाँ पर क्वेश्चन हल करने हैं दोस्तों। इस PDF को मैं आपके यहाँ पर आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। व्यापक ने अभी इसका लिंक चालू नहीं किया है परीक्षा फॉर्म डालने का, और जैसे ही परीक्षा फॉर्म डालने का लिंक चालू करता है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाकर आपको उसका जानकारी आपको दे दूंगा। फिलहाल यह जानकारी डायरेक्ट अभी यहाँ पर हमारा महानदी भवन के ओर से हमारा आया गया है, तो हमने इसको आप तक जानकारी दे दी है, क्योंकि आप पहले से एक्टिव रहें और जल्द से जल्द ही आप इसका फॉर्म खुलता है तो सबसे पहले आप इसका फॉर्म फिल करें, क्योंकि बाद में सर्वर का दिक्कत रहता है। इसलिए सबसे पहले जानकारी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिया है दोस्तों। अभी इसका लिंक जारी होगा, और जारी होगा उसके बाद परीक्षा फॉर्म यहाँ पर डलना शुरू होगा दोस्तों। उसका जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।